चाहिए अभी। और उसके बाद इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो सारे इसकी रेंज क्या होती है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है और किस तरह से हम लोग कैसे निकालते हैं आईपी एड्रेस को। आज काफ़ी टॉपिक हम लोग को क्लियर करने हैं, तो आराम से क्लियर करो, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। तो मैं एक सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लेता हूँ जिसपे तुमको मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाता चलूँगा। ओके, तो बेटा आईपी एड्रेस क्या है, इसके लिए सबसे पहले मैं सिनेरियो बनाता हूँ और इस सिनेरियो में मैं तुमको क्लियर करूंगा कि आईपी एड्रेस क्या है। उसके बाद फिर हम आगे इसके डिफिनेशंस के बारे में समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं सिस्टम, और ये सिस्टम लगाने के बाद अब हम लोग लेंगे आईपी, और आईपी लेने के बाद मैं तुमको चीज़ों को बताऊंगा। सपोज करो कि ये मेरा एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिनका यूज हम कर रहे हैं एक नेटवर्क को बनाने के लिए। तो यहाँ हमने एक नेटवर्क बनाया, इस नेटवर्क में हमने एक डिवाइस ली है स्विच, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने तुमको अभी पढ़ाया हुआ था स्विच के बारे में। तो ये हमारी डिवाइस है स्विच, और इस स्विच से हमने मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अब बेटा अगर मैं ये कहूँ कि इफ यू वांट टू सेंड एनी डाटा इन द नेटवर्क देन हाउ यू विल सेंड डाटा। अगर आप नेटवर्क में डाटा को सेंड करना चाहते हो किसी कंप्यूटर को, तो कैसे सेंड करोगे? तो दिस मीन्स दैट सपोज दैट दिस इज माय कंप्यूटर ए, ये मेरा एक होस्ट है, इसको मैंने कहा इसका नाम है होस्ट ए, और इसके बाद मेरा एक दूसरा होस्ट है ये, जिसका नाम है होस्ट बी। अब सपोज दैट होस्ट ए वांट टू सेंड डाटा टू होस्ट बी। अब होस्ट ए होस्ट बी को डाटा सेंड करना चाहता है, इन दैट केस होस्ट ए मस्ट हैव एनी एड्रेस एंड होस्ट बी मस्ट हैव एनी एड्रेस दैट इज हिज आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली आईपी एड्रेस की अगर हम थ्योरी की बात करें कि हाउ यू विल डिस्क्राइब व्हाट इज आईपी एड्रेस, then you are just going to tell IP address is an identification of a device in IP network. Or you can say IP address is an identification of a computer in IP network. आप डिवाइस भी कह सकते हो या कंप्यूटर भी कह सकते हो कि आईपी एड्रेस किसी भी होस्ट की या किसी भी कंप्यूटर की या किसी भी डिवाइस की एक पहचान होती है आईपी नेटवर्क के अंदर। इफ यू वांट टू सेंड डाटा, अगर आपको डाटा सेंड करना है, इन दैट केस यू मस्ट नो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पीसी, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पीसी। अगर आपको कोई भी डाटा किसी भी पीसी को सेंड करना है, इन दैट केस यू मस्ट नो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट पीसी एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू सेंड डाटा टू द सिस्टम। अगर आपको कोई भी डाटा किसी भी सिस्टम को सेंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे नेटवर्क में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो आईपी एड्रेस से ही करते हैं। हालांकि पिछली क्लास में मैंने तुमको बताया था कि हमारे नेटवर्क में जब हम लैन में बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं मैक एड्रेस का, और जब हम वैन की बात करते हैं तो वहाँ यूज करते हैं हम आईपी एड्रेस का। लेकिन बेटा आईपी एड्रेस तो आपको देना ही है, चाहे आप लैन में काम करो चाहे आप वैन में काम करो। विदाउट आईपी एड्रेस दिस पीसी डोंट नो हु एम आई। बिना आईपी एड्रेस के ये पीसी जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। Then first of all, if you want to create any kind of network, then you must have to give him an identification that is known as IP address. अगर आपको कोई भी नेटवर्क बनाना है, इन दैट केस आपको उस सिस्टम को तो बताना ही होगा कि हाँ आपका जो एड्रेस है या आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है, और आपके इस आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप कम्युनिकेशन करोगे। अब जब हमने कल बताया था कि यार लैन में तो हम मैक से करते हैं, लेकिन बेटा मैक से करते हैं लेकिन वो मैक भी उस आईपी के साथ बॉन्ड होता है।
कि इस आईपी का ये मैक है, इस आईपी का ये मैक है। मैंने जैसे कल तुमको दिखाया हुआ था उस दिन क्लास में कि हम लोग एक कमांड लगाते हैं विंडो आर करके और यहाँ पे लिखते हैं आर्प स्पेस -a। ये आर्प स्पेस -a जो हमने किया हुआ है, इसमें क्या किया गया है, ये आईपी एड्रेस के साथ मैक एड्रेस को बाइंड किया गया है। मीन्स हियर कि अगर आप किसी भी पीसी को आईपी नहीं दोगे तो वो अपने आप को नेटवर्क में क्लियर ही नहीं कर पाएगा कि मैं भी हूँ। मीन्स इफ यू वांट टू क्रिएट नेटवर्क, इन दैट केस यू मस्ट हैव टू गिव आईपी एड्रेस टू दैट पीसी। आपको किसी भी पीसी को आईपी देना होगा। और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आईपी एड्रेस में जो हम आईपी एड्रेस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आईपी वर्जन 4। एक्चुअली हमारे पास मल्टीपल वर्जन है आईपी के, आईपी 1 से लेके आईपी 11 तक है। बट आपको या हमको जो पढ़ना या पढ़ाना है वो है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6 जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ाई करेंगे या जो बात करेंगे वो आईपी वर्जन 4 के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज आईपी एड्रेस। देन यू कैन टेल और यू कैन से कि आईपी एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस और ऑफ अ ए भाई ये दरवाजा बंद कर देना यार। IP address is an identification of a device or computer in IP network, and this is a logical address. Actually, beta, we use two type of address. First address is known as IP address, and also it is known as logical address, and second is MAC address and also known as physical address. हम नेटवर्क में दो तरह के एड्रेस का यूज करते हैं। एक यूज करते हैं आईपी एड्रेस जिसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं और एक यूज करते हैं मैक एड्रेस जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। मींस हियर इन नेटवर्क वी यूज टू काइंड ऑफ एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस इज आल्सो नोन एज आईपी एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस इज नोन एज मैक। वर्जन 4 एक्चुअली हमारे पास मल्टीपल वर्जन है आईपी के, आईपी 1 से लेके आईपी 11 तक है। बट आपको या हमको जो पढ़ना या पढ़ाना है वो है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6 जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ाई करेंगे या जो बात करेंगे वो आईपी वर्जन 4 के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज आईपी एड्रेस। देन यू कैन टेल और यू कैन से कि आईपी एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस और ऑफ अ ए भाई ये दरवाजा बंद कर देना यार। IP address is an identification of a device or computer in IP network, and this is a logical address. Actually, beta, we use two type of address. First address is known as IP address, and also it is known as logical address, and second is MAC address and also known as physical address. हम नेटवर्क में दो तरह के एड्रेस का यूज करते हैं। एक यूज करते हैं आईपी एड्रेस जिसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं और एक यूज करते हैं मैक एड्रेस जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। मींस हियर इन नेटवर्क वी यूज टू काइंड ऑफ एड्रेस, logical address and physical address. Logical address is also known as IP address and physical address is known as MAC address. तो अभी हम बात कर रहे हैं IP address की। तो बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको बस इतना बोलना है कि आईपी एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस और अ कंप्यूटर इन आईपी नेटवर्क। दिस इज एन लॉजिकल एड्रेस, ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है। एंड आफ्टर दैट आपके पास कुछ पॉइंट होंगे जिन पॉइंट को मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आफ्टर दैट उन पॉइंट्स को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने बेटे कि दिस इज एन लॉजिकल एड्रेस। सेकेंड आईपी एड्रेस इज इन डेसिमल। ये आईपी एड्रेस जो होता है बेटा ये डेसिमल में होता है। हम लोग अभी आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं। तो आईपी वर्जन 4 जो है वो किसमें होता है, डेसिमल में होता है। दिस इज 32 बिट लॉन्गर, ये 32 बिट का होता है। देयर आर 4 ऑक्टेट इन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में बेटे 4 ऑक्टेट होते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा कि हम लोगों के पास बाइनरी होती है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डेसिमल की और ऑक्टल की। एक्चुअली हम आईपी एड्रेस को डेसिमल में लिखते हैं और आईपी एड्रेस में 32 बिट होती है और उन 32 बिट को 4 भागों में बांटा गया है। एंड वो 4 भाग में जो बांटा गया है उसे हम कहते हैं ऑक्टेट। तो एक ऑक्टेट के अंदर 1 बिट होती है। चलो तो हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं सारी चीजों को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ।
तो सबसे पहली बात, आईपी एड्रेस जो होता है ये हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है। दूसरी बात, इट इज इन डेसिमल, ये डेसिमल में होता है। इट इज 32 बिट लॉन्गर, ये कितने बिट का होता है बेटे? 32 बिट का होता है। फोर्थ पॉइंट, इट हैज 4 ऑक्टेट, मींस कि आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट होते हैं। अभी ऑक्टेट क्या होता है, कैसे होता है बेटा, इसको हम लोग अभी क्लियर करेंगे। पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। इट हैज 4 ऑक्टेट, ईच ऑक्टेट कंटेन 8 बिट। एक्चुअली जो आपके 4 ऑक्टेट होते हैं, हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होती है। ईच ऑक्टेट separated by dot, each octet separated by dot। एक्चुअली जो आपके ऑक्टेट्स होते हैं उनको डॉट से सेपरेट किया जाता है। जब भी कोई भी आप आईपी एड्रेस देखते होंगे तो वहाँ पे डॉट लगाया जाता है। ये डॉट दो ऑक्टेट को क्या करता है? सेपरेट करता है। तीसरी बात, वी कैन यूज 0 to 255 इन ऑक्टेट। हम किसी भी ऑक्टेट के अंदर 0 से लेके 255 तक ही यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरी पॉइंट, बट राइट नाउ जस्ट लिसन। हम सारी चीजों को बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। नेटवर्क बिट इज ऑन बिट एंड रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड होस्ट बिट इज ऑफ बिट एंड रिप्रेजेंटेड बाय 0। एक्चुअली जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट होता है नेटवर्क बिट जो कि ऑन बिट होती है, जिसे हम 1 से डिनोट करते हैं, एंड सेकंड होता है फर्स्ट होता है नेटवर्क बिट और सेकंड होता है होस्ट बिट, जो कि बेटे हमारा ऑफ बिट होता है और इसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग इनके बारे में सारी चीजों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी ये चीजें आपको मैंने बताई, अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। तो बेटा इट इज इन डेसिमल, ये डेसिमल में होता है। ये आपको क्लियर कर लेना है कि आईपी एड्रेस जो आपका होगा वो किसमें होगा? डेसिमल में होगा। एंड इट इज 32 बिट लॉन्गर, ये 32 बिट का होगा। इट हैज 4 ऑक्टेट, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। चलो तो हम लोग थोड़ा सा ऑक्टेट के बारे में देख लेते हैं, ये ऑक्टेट क्या है। चलो तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि ऑक्टेट क्या होता है और कैसे इसका क्या यूज है। ओके, तो हम यहाँ पे आपको एक चीज सिखाते हैं कि बेटा अगर मैं बात करता हूँ ऑक्टेट की, तो ऑक्टेट के अंदर हमारे कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। अब ऑक्टेट के अंदर जो 8 बिट होती है उनको हम लिखते कैसे हैं? उनको हम लिखते हैं 7 6 5 4 3 2 1। अब हमारे ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होती है एंड वी रिप्रेजेंट 8 बिट जस्ट लाइक दैट 0 1 2 3 4 5 6 7। If you are counting from 0 to 7, finally you will get 8 bit. So there are 8 bit in IP. There are 8 bit in octet. एक octet में 8 bit होती है. Then I'm just going to convert this octet into decimal. If you are just going to convert octet into decimal, then how you are just going to convert octet in decimal? Then there is a good formula, and you are just going to use this formula, and after that you are going to convert octet in decimal. Then how you are just going to convert? This is very easy. You can very easily convert that thing just like that. Just you are just going to put 2 to the power 0 and 2 the power 0. If you are going to do this, then you are just going to convert first bit in octal to decimal, and second bit you are just going to convert, then you are just going to say to the power 1. This will convert second bit into decimal. Just like that, I am just going to say to the power 0, to the power 1, to the power 2, and until to the power 7. So I am just going to write down to the power 0, to the power 1, to the power 2, to the power 3, and to the power 4, to the power 5, to the power 6, and to the power 7. So finally, I write down just like that, which as I am just going to convert these 7 octet bit into decimal bit. If you are going to convert these 7 octet bit and these 8 bits into decimal, then finally you are going to write down to the power 0 to the power 7. And after that, if you are going to calculate this, then how you will calculate? Then very easily you can calculate this. To the power 0 means what? To the power 0 means 1. To the power 1 means what? To the power 1 means 2. To the power 3 means what? To the power 2 means what? To the power 2 means 4. Just like that, you are going to write down the value of these. So finally, here you are getting
To the power 1, to the power 2, to the power 3 means what? 8. To the power 4 means 16. To the power 5 means 32. To the power 6 means 64. And to the power 7 means 128. So finally I have converted these octet bit into decimal. So finally I got 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. If you will calculate, then very easily you will get these values. And finally I have converted these values into decimal. So finally here we have converted these bits into decimal. So if you are going to see, अब यहाँ पे आप देखना कि आपने इस ऑक्टेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, टू दी पावर 0, टू दी पावर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में जब आपने इसको लिखा तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप ऑक्टेट को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम ऑक्टेट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कि 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है एंड 2 की पावर 7 128 होता है। अब यहाँ पे बेटे अगर मुझे ये पता करना है, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग क्या कहते हैं कि बाइनरी की 2 बिट यूज करते हैं। एक बिट होती है 1 and second bit is 0. If you are talking about 1, then 1 represents on and 0 represents off. अगर हम बाइनरी की दोनों बिटों की बात करें तो बाइनरी की जो 1 बिट होती है वो बताती है कि ये बिट आपकी ऑन बिट है और जो 0 होता है वो बताता है कि 0 कौन सी बिट है, ऑफ बिट है। तो अगर किसी भी ऑक्टेट की हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इफ वी वांट टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑक्टेट, अगर मुझे किसी भी ऑक्टेट की एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इस ऑक्टेट की सारी बिटों को ऑन करना होगा। अगर मैं इस ऑक्टेट की सारी बिटों को ऑन कर दूं तो मुझे इस ऑक्टेट की मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू निकल जाएगी। और अगर मैं ये बिट मतलब क्या, ये तुम्हारी फर्स्ट बिट ये है, सेकंड बिट ये, थर्ड बिट ये, फोर्थ बिट ये, लेकिन काउंट हम इधर से कहते हैं फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट एंड 8 बिट। तो ये जो आपकी 8 बिटें हैं, अगर मैं कहूँ कि आपके ऑक्टेट की सारी बिटों को मैं ऑन कर दूं, अगर मैं इस ऑक्टेट की सारी बिटों को ऑन कर दूं तो आपका जो वैल्यू आपकी जो आएगी वो आएगी इस ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैं इस ऑक्टेट की सारी बिटों को ऑफ कर दूं और अगर मैं इस ऑक्टेट की सारी बिटों को ऑफ कर दूं तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी सबसे मिनिमम वैल्यू इस ऑक्टेट की। तो मैं अगर इस ऑक्टेट की सारी बिटों को ऑन कर दूं तो मैं कैसे ऑन करूंगा, इसको ऑन करने के लिए बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अब मैं यहाँ पे सब जगह सिर्फ 1 लिखूंगा। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी ये बिटें क्या है, ऑन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबके नीचे 1 1 लिख दिया। जब मैंने सबके नीचे 1 1 लिख दिया तो ये 1 रिप्रेजेंट करता है कि नाउ माय ऑल बिट्स आर ऑन। अभी मेरी सारी बिटें क्या हैं, ऑन है। और जब ये सारी बिटें ऑन होती हैं बेटे तो इस ऑक्टेट की सारी वैल्यू का यूज हम करते हैं। यूज करने का मतलब तब हमको 128 64 32 16 8 4 2 1 ये सारी की सारी बिटों की जो रियल वैल्यू है वो हमको मिल जाती है। तो अब हम इन सारी बिटों का यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। अगर सबको ऐड कर लो तो कितना आएगा, 128 64 192 32 224 16 240 8 248 4 252 2 254 और 1 255। अगर मैं इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑन कर देता हूँ तो मेरी जो किसी भी ऑक्टेट में मैक्सिमम वैल्यू आती है, किसी भी ऑक्टेट में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटे, 255 आएगी। बट अगर हम किसी भी ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑफ कर देते हैं, मींस मैंने इसको भी ऑफ कर दिया, मैंने इसको भी ऑफ कर दिया, मैंने इसको भी ऑफ कर दिया, मींस ओवरऑल ऑल बिट्स आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न ऑफ। और टर्न ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। 0 रिप्रेजेंट करता है कि ये सारी वैल्यू मेरी ऑफ हो गई। 1 रिप्रेजेंट करता है कि ये सारी वैल्यू ऑन हो गई। जब आप सारी वैल्यू को ऑफ कर दोगे तो इनकी जो वैल्यू होगी बेटे वो 0 हो जाएगी। मींस अभी आपको 128 नहीं मिलेगा यहाँ पे। जब आप इसको 0 कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब हमने इन सारी बिट्स को ऑफ कर दिया तो इनकी जो रियल वैल्यू हो जाएगी वो सब क्या हो जाएगी, 0 0 0 0 0 0।
तो जब हमने इन सारी बिट्स को ऑफ कर दिया बेटे, तो ये सब हो जाएंगे जीरो। और जब सारी बिटें जीरो हो जाएंगी और सारी बिटों को जब इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा? जीरो। मीन्स यहाँ पे जब हम किसी ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑन करते हैं तो किसी भी ऑक्टेट में मुझे जो मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू मिलती है वो मिलती है 255। और जब किसी ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑफ कर देंगे तो जो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। तो हमको अगर आपसे कोई पूछता है कि इन एन ऑक्टेट हाउ मच मैक्सिमम वैल्यू आई विल गेट, तो क्या बताएंगे? I will get maximum 255. Why? Because of that, if you are going to turn on your all bits, in that case, all bits will be on, and you can add all bits whatever is here. अब यहाँ पे जितनी बिटें थी उन सारी बिटों को मैंने जोड़ लिया। अब इन सारी बिटों को मैंने जोड़ा तो बेटा कितना आया? 255। अब मैंने क्या कहा कि if you want to get minimum value inside an octet, if you want to get minimum value of an octet in decimal, then how you will get? Then you will say I am just going to turn off the bit and then after I will get the minimum value of the octet. अब हम यहाँ पे इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को क्या कर देंगे बेटे? ऑफ कर देंगे। जब हम इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑफ कर देंगे तो बेटा वैल्यू कितनी मिलेगी? जीरो। क्यों मिलेगी? क्योंकि जब हम इन बिट्स को ऑफ कर देंगे इसका मतलब हम इसका यूटिलाइजेशन अब नहीं कर रहे हैं, ये सब क्या हो गई है? जीरो हो गई है। तो फाइनली आई विल गेट जीरो। यहाँ तक बेटा समझ में आया? रोहित जी सर, समझ में आया बेटे यहाँ तक? सर ये 2 द पावर 7 और 6 वाला एक बार फिर से बता दीजिए। देखो बेटा बहुत इजी है बेटे, तुम पहले क्यों नहीं पूछे मेरे लाल? मैं तुमको बेटा बता दिया होता। देखो बेटा 2 की पावर 0 बेटा यूनिवर्सल